परिचय के अंतर्गत अंत में हमने चर्चा की थी कर्नल जेम्स टोड से रिलेटेड। इससे संबंधित मैंने आपको बताया था कि दो तो आपको उपनाम ध्यान में रखने हैं। एक तो बताया था घोड़े वाला बाबा और दूसरा नाम आता है राजस्थान इतिहास के जनक। इसी से ही संबंधित प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले कब आए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तब नाम आता है 1806 ईस्वी। और अगर आपसे पूछे रियासत, मेवाड़ रियासत, और जिला पूछे तब उदयपुर। जियोग्राफी के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत मैं आपको राजस्थान का सामान्य परिचय वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो तीनों में काम करता है, यानी कल्चर में भी आता है, जियोग्राफी में भी आता है और हिस्ट्री में भी आता है। इसी सामान्य परिचय की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने चलते चलते आपको अंत में एक शिलालेख के बारे में बताया था, अगर आपके ध्यान में है, मानमोरी शिलालेख। ये जो मानमोरी शिलालेख है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड अपने साथ चित्तौड़गढ़ से लेकर गए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने महासागर यानी समुद्र में इसको फेंकवा दिया था। यहां तक मैं लिखा चुका हूं। 1822 में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान से जैसे ही जाते हैं, लगभग 1829 तक लंदन में राजस्थान से जितनी भी जानकारी इकट्ठा की थी उनको उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और उन्हीं का ही परिणाम था कि 1829 लंदन में कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, जिसे एक नाम दिया जाता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम बोला जाता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। गौर करना दोबारा, 1829 कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी को बोलते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, का प्रकाशन लंदन से किया। इस पुस्तक में राजस्थान के इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है, इसलिए इस ग्रंथ का उपनाम एग्जाम में देकर पूछता है। इस ग्रंथ को राजस्थान इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। गौर करना, अगर आपसे पूछे राजस्थान इतिहास का विश्वकोश, तब तो आप पुस्तक का नाम लिखोगे एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में स्थापत्य कला का विश्वकोश कहा जाता है, तब नाम आता है विजय स्तंभ। सुना नाम? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक स्तंभ है विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जीतने के पश्चात करवाया था। ये विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, और राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है? विजय स्तंभ को माना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, ये ऐसी पहला ग्रंथ था जिसने राजस्थान के राजाओं का और उनके विभिन्न रियासतों का इतिहास लिखा, इसलिए इस ग्रंथ को क्या उपनाम देते हैं? राजस्थान इतिहास का विश्वकोश। 1829 में ही टोड ने इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को पहली बार एक शब्द दिया, और वो शब्द कौन सा था? राजस्थान। गौर करें, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम देने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। इसी क्षेत्र को टोड ने एक और नाम दिया, और वो नाम था रजवाड़ा। ध्यान रहे, इसी क्षेत्र को एक और नाम दिया, और वो था रायथान। यानी एग्जाम में राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान शब्द किसने दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। इस पुस्तक को टोड ने कुल 2 भागों में प्रकाशित किया। इसका जो प्रथम भाग था ये 1829 में प्रकाशित हुआ, और इसी का द्वितीय भाग
ये 1832 में प्रकाशित हुआ। 1829 में जो इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया। मेवाड़ इतिहास का मतलब कभी न कभी आपने सुना होगा गुहिल वंश। मेवाड़ में गुहिल वंश का ही साम्राज्य था। संस्थापक गुहादित्य था, फिर बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक, फिर अलहट का नाम आता है रावल रतन सिंह, राणा लाखा, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा मोकल, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राज सिंह, इन सब की क्रमबद्ध जानकारी है वो प्रथम भाग में कब लिखी गई, 1829। इसके अलावा मेवाड़ के साथ साथ इस प्रथम भाग में एक प्रथा की भी जानकारी मिलती है, और वो कौन सी है, सामंती प्रथा। पहले गांव में कर वगैरह वसूल करने के लिए सामंत नियुक्त किए जाते थे, जो किसानों से कर वगैरह लेते थे। इसकी जानकारी भी हमें कौन से भाग से प्रकाशित प्राप्त होती है, प्रथम भाग। इसका द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1832 में, और दूसरे भाग में शेष राजस्थान की रियासतों की जानकारी मिलती है। शेष का मतलब जैसे जोधपुर रियासत हो गई, बीकानेर रियासत हो गई, जयपुर रियासत हो गई, इसके अलावा जैसलमेर रियासत होगी, इन सब की जानकारी है कौन से भाग से। इस इतना ग्रंथ लिखने के कारण ही कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। शुरू शुरुआत सबसे पहले आज इस ग्रंथ का नाम लिखना है आपको एनाल्स एंड, हेडिंग के रूप में, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का ही दूसरा नाम लिखना आपको अथवा करके, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। लिखिए इसमें, कर्नल जेम्स टोड द्वारा, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन प्रकाशन 1829 29 लंदन से किया गया, लंदन से किया गया, लंदन से किया गया। नेक्स्ट, इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ को राजस्थान इतिहास का, इस ग्रंथ को राजस्थान इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है, इस ग्रंथ को राजस्थान इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, इंपोर्टेंट लगाना, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने 1829, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 इस क्षेत्र को सर्वप्रथम, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 इस क्षेत्र को सर्वप्रथम
सर्वप्रथम राजस्थान राजस्थान अंडरलाइन कर लेना शब्दों को। रायथान रायथान तथा रजवाड़ा कहा। राजस्थान, रायथान तथा रजवाड़ा कहा। नेक्स्ट, यह ग्रंथ कुल दो भागों में यह ग्रंथ कुल दो भागों में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ कुल दो भागों में प्रकाशित हुआ। लिखो प्रथम भाग। नेक्स्ट लिखना है प्रथम भाग 1829। इसमें लिखिए प्रथम भाग में मेवाड़ रियासत प्रथम भाग में मेवाड़ रियासत के इतिहास का वर्णन है। मेवाड़ रियासत के इतिहास का वर्णन है तथा इसी के साथ सामंती प्रथा की जानकारी भी प्राप्त होती है। सामंती प्रथा की जानकारी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिखना आपको द्वितीय भाग। आगे लिखना है 1832। 1832 लिखो। इसके अंतर्गत शेष राजस्थान की रियासतों के इतिहास का उल्लेख है। शेष राजस्थान की रियासतों के इतिहास का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लिखना है 1835 लंदन में 1835 लंदन में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हुई। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हुई। देखना भाई आगे, या तो इस ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या फिर टोड की मृत्यु के बाद में टोड की ही एक पुस्तक का नाम आता है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कई दफा इसका हिंदी में नाम लिखा हुआ भी पूछता है, RS प्री में पूछा गया था, पश्चिम भारत की यात्रा। जैसे हमने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान देखा, ऐसे एक बार इस ग्रंथ का नाम देखना ध्यानपूर्वक,
ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, या इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम भारत की यात्रा। अगर हम बात करते हैं, ये ग्रंथ तो किसके द्वारा लिखा गया है, टोड के द्वारा, लेकिन टोड की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के लगभग मृत्यु हुई थी 1835 में। 4 साल पश्चात यानी 1839 में टोड की पत्नी का नाम आता है जूलिया, जिसे इतिहास में एक और नाम लिखा हुआ मिलता है क्लीबर्ट, उसके द्वारा प्रकाशन किया गया। ध्यान से देखना, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिम भारत की यात्रा। यह ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन 1839 में टोड की पत्नी किसके द्वारा किया गया, जूलिया के द्वारा। और इस ग्रंथ में राजस्थान के पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है। एक बार एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, टोड द्वारा लिखित वह कौन सी पुस्तक है जिसमें पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई है, तो आंसर हो जाएगा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। एक बार ये आया हुआ है पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया था, जूलिया या क्लीबर्ट। लिखो, सबसे पहले इस पुस्तक का नाम लिखना आपको हेडिंग के रूप में, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसी का ही दूसरा नाम लिखना आपको, पश्चिम भारत की यात्रा, पश्चिम भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा। इसमें लिखिए, यह ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड द्वारा, यह ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया, यह ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया, जिसका प्रकाशन 1839 में, जिसका प्रकाशन 1839 में टोड की पत्नी जूलिया अथवा क्लीबर्ट, टोड की पत्नी जूलिया अथवा क्लीबर्ट के द्वारा किया गया, जूलिया अथवा क्लीबर्ट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लिखिए, इस ग्रंथ में राज्य के पर्यटन स्थलों की, इस ग्रंथ में राज्य के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई है, इस ग्रंथ में राज्य के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई है। तो आज मैंने 2 ग्रंथों के नाम बताए हैं आपको। एक तो नाम आता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का ही दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड ही वो पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र को राजस्थान, राजस्थान और क्या कहा, रजवाड़ा कहा। कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई ये पुस्तक यानी एनाल्स है, इसको राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है, विश्व कोश कहा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहले भाग का प्रकाशन 1829 मेवाड़ का इतिहास और दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 शेष राजस्थान का इतिहास लिखा गया। टोड की मृत्यु कब हुई थी, 1835। मृत्यु के 4 साल पश्चात यानी 1839 में टोड की पत्नी जूलिया द्वारा
टोड द्वारा लिखित पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम आता है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न, हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिम भारत की यात्रा। और इस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से ठीक समझ में आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी की दृष्टि से यहां से और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के प्रमुख स्थलों को उपनाम दिए जो एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे अगर हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तब नाम आता है गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने जब गुरु शिखर पर्वत चोटी को देखा तो उन्होंने इसको एक नाम दिया, संतों का शिखर। इसी का ही गुरु माता इसका दूसरा नाम उन्होंने दिया था। एक तो संतों का शिखर, दूसरा क्या नाम दिया था, गुरु माता। जैसे मैं आपसे नॉर्मल पूछूं, आप मेरे को बता सकते हो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो लगभग 8,848 मीटर। कहाँ है ये? नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई किसने की, तो 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, तब नाम आता है जुको तेबई, और ये जुको तेबई जापान की थी। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला मानी जाती है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ये तो विश्व की। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गोल्डन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग बताते हैं 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। वर्तमान समय में ये भारत के अधीन नहीं है, ये किस में है, POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन हम कहते हैं कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर है वो हमारा अभिन्न अंग है, उसी का ही परिणाम है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब नाम आता है कंचनजंगा। इसी प्रकार राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। ये माउंट आबू सिरोही में है और कहते हैं कि ये इस रूप में है। और इस गुरु शिखर पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कहते हैं कि 5 मीटर ऊंचाई का यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसे नाम देते हैं देताप्री ऋषि, यानी श्राद्ध व्यवस्था का जनक माना जाता है। एक त्योहार का सा रूप आता है श्राद्ध, सुना होगा, उसका जनक है वो देताप्री ऋषि, लोक देवता को माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुरु शिखर को टोड ने देखा तो देखकर उन्होंने इसको नाम दिया संतों का शिखर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तैसे जैसे जो तापमान है उसमें कमी आएगी। तो उस क्षेत्र में खूब सारे संत थे जो तपस्या कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने गुरु शिखर को क्या नाम दे दिया, संतों का शिखर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर पर नाम आता है आबू पर्वत। ये माउंट आबू में है आबू पर्वत, ये अकाउंटेंट के एग्जाम में आया हुआ है। आबू पर्वत को उन्होंने क्या नाम दिया, तब एक नाम आता है हिंदू ओल्पस। यानी कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को किस नाम से संबोधित किया, हिंदू ओल्पस। ओल्पस क्या है, इंग्लैंड में एक पर्वत श्रृंखला है, जैसे अपने राजस्थान में अरावली है। अब हम कोई भी विदेश में जाए, हमको लगे कि ये हर्ष पहाड़ी जैसी संरचना है, तो हम कहते हैं कि अमेरिका का तो ये हर्ष पर्वत है। ऐसे ही कहते हैं कि इस आबू पर्वत को देखकर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे देश वाले कौन से पर्वत से मिलता है, ओल्पस से, और मैक्सिमम कौन से धर्म के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने नाम क्या कर दिया इसको, हिंदू ओल्पस। इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास में एक प्रसिद्ध युद्ध भी लड़ा हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने एक नाम दिया है मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली के रूप में इसे जाना जाता है। इसी प्रकार लास्ट एक युद्ध का नाम आता है दीवीर का युद्ध। ये महाराणा प्रताप के जीवन का जीता गया सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जो 1582 में हुआ था। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको एक नाम दिया है मेवाड़ का मैराथन।
ये आपको चार बातें ध्यान में रखनी है जो टोड से जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखना, राजस्थान के प्रमुख स्थलों को टोड ने निम्न उपनाम दिए हैं। गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर अथवा गुरु माता। आबू पर्वत को हिंदू ओल्पस। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेरा था। कोई दिक्कत? इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो। कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने राज्य की कर्नल जेम्स टोड ने राज्य की प्रमुख स्थलों को राज्य की प्रमुख स्थलों को निम्न उपनाम दिए हैं। राज्य के प्रमुख स्थलों को निम्न उपनाम दिए हैं। उपनाम दिए हैं। एक नंबर पर लिखो गुरु शिखर। गुरु शिखर। आगे लिखना आपको संतों का शिखर। संतों का शिखर। इसी का ही ओब्लिक लगाकर दूसरा नाम लिखना है गुरु माता। दूसरा लिखना है आबू पर्वत। आगे लिखना है हिंदू ओल्पस। आबू पर्वत हिंदू ओल्पस। नेक्स्ट लिखना आपको हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। आगे लिखना आपको मेवाड़ की थर्मोपली। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली। नेक्स्ट लिखना है दिवेर का युद्ध। आगे लिखना आपको मेवाड़ का मैराथन। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन। दोबारा गौर कर लेना, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर को तो क्या कहा? संतों का शिखर या गुरु माता। आबू पर्वत को हिंदू ओल्पस। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवीर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, टोड ने जितना भी राजस्थान का इतिहास लिखा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में यानी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसका धीरे धीरे रूपांतरण हिंदी में भी हुआ और हिंदी में रूपांतरण करने की प्रक्रिया में 1908 में एक व्यक्ति का नाम आता है पंडित G.H. ओझा। वैसे पूरा नाम बोलते हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसके द्वारा 1908 में राजस्थान का जो इतिहास था इसका कौन सी भाषा में अनुवाद किया? हिंदी भाषा में अनुवाद किया। यानी जो इसमें शब्द वगैरह नहीं समझ पाने में क्लिष्ट थे उसका सरलीकरण भी किया। पंडित G.H. ओझा का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो एक गांव का नाम आता है रोहिड़ा गांव। और ये रोहिड़ा गांव कहां पर है? सिरोही में। याद करो, वैदिक सभ्यता से चलते चलते हम कहां आ गए हैं? 1908 में। अगर हम बात करते हैं 1912 में एक व्यक्ति का नाम आता है जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। ये मैक्सिमम आपको कल्चर में मिलेगा। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा जो राजस्थानी भाषा थी इसका सर्वप्रथम किस रूप में प्रयोग किया? साहित्य रूप में प्रयोग किया। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भाषा का साहित्य के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। कब की घटना है? 1912। और इन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम आता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तब नाम आता है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। एक बार दोबारा देखना, 1908 में पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा राजस्थान इतिहास का अनुवाद किस में किया गया? हिंदी में। जीएच ओझा का मूलतः संबंध रोहिड़ा गांव कहां से माना जाता है? सिरोही से। इंपॉर्टेंट है, 1912 राजस्थानी भाषा का साहित्य के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। थोड़ा बहुत तो बैठ रहा होगा, लिखो। 1908 पंडित गौरी शंकर 1908 पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा राजस्थान इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया गया। राजस्थान इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया गया। इनका मूलतः संबंध रोहिड़ा ग्राम सिरोही से माना जाता है। रोहिड़ा ग्राम सिरोही से माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लगाते हुए लिखो, 1912 राजस्थानी भाषा का साहित्य के रूप में 1912 राजस्थानी भाषा का साहित्य के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थानी भाषा का साहित्य के रूप में